वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को सड़कों पे मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहां पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं, और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो। एंटोनियो एडविस एल्विना माइनो, जन्म 9 दिसंबर 1946, इटली देश में एक जगह है लुसियाना, उस जगह पर जन्म हुआ एंटोनियो एडविस एल्विना माइनो का। इस लड़की के पिता का नाम स्टेफिनो माइनो, जो कि एक सिपाही थे, और उनकी मृत्यु सन 1983 में 1983 में स्टेफिनो माइनो की मृत्यु हुई। उनकी माँ पाओलो माइनो, वो लड़की 1964 में 1964 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, वहाँ के लैंग्वेज स्कूल में अंग्रेजी भाषा को पढ़ने के लिए जाती है। वो एंटोनियो माइनो नौकरी भी करती थी। वो कैम्ब्रिज में पढ़ने गई, वहाँ वो बेल फेलोशिप के तहत वो अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई करने जाती हैं। वहाँ पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान उनकी मुलाकात होती है ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक शख्स से, जिस शख्स का नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी से उनकी मुलाकात होती है 1964 में, शायद वो मुलाकात प्यार में बदल जाती है। 1968 में एंटोनियो माइनो ने राजीव गांधी से विवाह कर लिया, उनकी शादी हो जाती है। शादी के तकरीबन 17 वर्षों के बाद 1985 में वो भारतीय नागरिकता लेती हैं। देश के संविधान के तहत एक महिला एंटोनियो माइनो, जो कि भारत के लड़के से वो विवाह की हुई होती हैं, और जिसके तहत वो नागरिकता अप्लाई करती हैं, वो नागरिकता लेती हैं। 35 साल से वो इस भारत देश की नागरिक है वो महिला, वही महिला जिसका आधिकारिक नाम हुआ सोनिया गांधी। एंटोनिया माइनो से वो सोनिया गांधी बनी। भारतीय राजनैतिक इतिहास की सबसे कद्दावर नेता इंदिरा गांधी की बहू हैं, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी है। आखिर क्या वजह है कि सोनिया गांधी का नाम सोनिया गांधी लेने की बजाय एंटोनियो माइनो लेना पड़ा? इसके पीछे वो एक मानसिकता आती, स्त्री द्वेष को लेकर, स्त्रियों के प्रति जितने भी फ्रस्ट्रेशन होते हैं उसको लेकर उस विदेशी महिला को देखते ही उनके मन में उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, और मौका पाकर वो बाहर भी आते हैं। और ये मैं इसको प्रमाण और दावे के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि मैं पिछले कई वर्ष से विदेशी नागरिकों को पढ़ाता आ रहा हूँ हिंदी भाषा। वो जो क्लास में हमें बताते हैं कि उन विदेशी स्त्रियों के प्रति भारतीय पुरुषों का नज़रिया, तो क्लास में हमें बहुत आश्चर्य होता था और शर्मिंदगी भी होती थी। उसी की एक वानगी हमने अर्नब गोस्वामी के शब्दों में देखा कि वो एक महिला जो कि 35 वर्षों से संविधान सम्मत वो भारत की नागरिक हैं, उसके बावजूद उनको भारतीय नागरिक स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो, और उनको अभी भी इटली का बता रहे हैं। उन्होंने अपने चैनल पे जो कहा, इटली में पालघर की घटना का रिपोर्ट भेजेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि ये कौन सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को तो देश के सामने उनको रखना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, महत्वपूर्ण बात हो सकती है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, या सिर्फ जिक्र कर रहे हैं, उसके पीछे कोई आधार नहीं है, केवल उनके मन की उपज है ये। तो ये सब देखना होगा कि आखिर वो किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने सोनिया गांधी का नाम एंटोनियो माइनो के नाम पे कहा। अर्नब गोस्वामी एक महिला जो कि भारत की नागरिकता ले चुकी हैं 35 वर्ष पहले, उनको मायके वाली जगह से जो उनकी पहचान है, उस पहचान को लेकर आते हैं। उसकी ज़रूरत क्या है, और वो भी पालघर की घटना का जिक्र करते हुए। जिस वक्त आप पर हमला हुआ, जैसा कि आपने बताया, हालांकि आपने जो कहानियाँ गढ़ी हैं वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हैं और वो भरोसे लायक नहीं है। एक तो ये कि लॉकडाउन चल रहा है साहब, आप 1 बजे रात को अपनी पत्नी के साथ टोयोटा कोरोला गाड़ी में कहाँ घूमने निकल रहे थे जिस वक्त आपके ऊपर हमला हुआ? आप खुद को पत्रकार कहते हैं,
मुझे तो नहीं लगता किसी पत्रकार को सिक्योरिटी और सुरक्षा की ज़रूरत होती है। हमारे सामने एक नहीं कई एग्जाम्पल मौजूद हैं जिनको सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं चाहिए। मसलन पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, विनोद दुआ। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अक्सर ये लोग यूं ही घूमते, वहाँ की लाइब्रेरी में पढ़ते, वहाँ के कैफेटेरिया में कुछ खाते पीते दिख जाते हैं, मिल जाते हैं। इनके पास कोई सुरक्षा नहीं होता है, कभी इन पे हमला नहीं हुआ। जबकि अगर देखा जाए तो हमला इन लोगों पर हो सकता है, कारण कि वो सत्ता से वो सवाल पूछते हैं और उन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है। आप तो सत्ता के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं, आप पर किस बात का जान का खतरा? आपके पास वाई ग्रेड, वाई कैटेगरी की सुरक्षा है। इस वाई कैटेगरी की सुरक्षा में एक पत्रकार, तथा कथित पत्रकार 12, सवा 12, साढ़े 12 बजे रात को घूमता है लॉकडाउन में। आपने कहा कि आप ऑफिस से आ रहे थे, तो पत्नी क्या कर रही थी आपके साथ? आप ऑफिस से आ रहे थे, ये हो सकता है कि ऑफिस में आपकी पत्नी भी काम करती हो, तो ये सब चीज़ आपको बताना चाहिए कि आपकी पत्नी भी काम करती हैं। लेकिन जिस तरह के मसले को आप लेकर आए हैं सोनिया गांधी के संदर्भ में, एंटोनियो माइनो का प्रयोग करते हुए, उसमें आप अपनी पत्नी का परिचय कभी भी मायके के आधार पर देते हैं क्या? अपनी माँ का परिचय अपने ननिहाल के परिचय से देते हैं क्या? कभी नहीं देते ना। तो फिर सोनिया गांधी के साथ ऐसा क्यों? एग्जैक्टली यही आपके मन का, आपका मानसिक दिवालियापन है। ये भारतीय परंपरा रही है, भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है कि अब ये अच्छा है बुरा है ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन यही है कि पत्नी जो भी स्त्री है वो विवाह के बाद सब कुछ छोड़कर पति के साथ आती है, एक नई पहचान को अपनाती है, और उस नई पहचान को हमारे आसपास के लोग, पूरा देश, हम और आप भी उसको स्वीकार करते हैं। तो अब पालघर की घटना के साथ सोनिया गांधी के मायके की जगह उस क्षेत्र का नाम लेकर उनका परिचय बताने की कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं है। इसके पीछे की मानसिकता है, जैसा कि मैंने बताया ना, विदेशियों के प्रति, विदेशी महिलाओं के प्रति किस तरह का नज़रिया होता है भारतीय पुरुषों का। एक मैं छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं क्लास में पढ़ा रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की विद्यार्थी थी पेट्रिसिया मेरी हिंदी विद्यार्थी रही हैं जयपुर में जब मैं पढ़ाता था तब। उन्होंने एक बार क्लास में मुझे बताया कि, और स्पष्ट बेलाग लपेट कुछ भी भूमिका नहीं बनाते हुए बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने मुझसे कहा, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि हम विदेशियों को देखकर भारतीय पुरुषों को लगता है कि हम अब उनके बिस्तर पर चले जाएंगे या तब उनके बिस्तर पर चले जाएंगे, वो हमें वेश्या समझते हैं। आखिर पेट्रिसिया ने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो ऐसा महसूस किया होगा जयपुर की सड़कों पर घूमते हुए, दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए। उसी सड़क पर घूमते हुए आशिकों और मजनुओं की भाषा अर्नब गोस्वामी आप बोल रहे हैं। वो 35 वर्ष पहले इस भारत की नागरिकता ले चुके हैं। आज भी आप उनको इटली की मानते हैं और ये कहते हैं कि वो इटली को रिपोर्ट भेजेंगी। मैं तो कहता हूं कि अगर है हिम्मत और इस बात में तनिक सच्चाई है तो देश के सामने वो रिपोर्ट रखिए। आपके पास बहुत अच्छा खासा नेटवर्क है, आप अपने नेटवर्क को लगाइए और वो कौन से रिपोर्ट की आप बात कर रहे थे उसको आप जनता के सामने रखिए। दूसरी चीज़ कि आप पर हमला हुआ, हमला का मतलब समझते हैं आप? हमला का मतलब मैं बताता हूँ। आप जिसके लिए एंटोनियो माइनो प्रयोग कर रहे थे ना, आप उस महिला से कभी मिलिए तो जाकर पूछिए हमला क्या होता है। हमले में ही उसने अपना पूरा परिवार खोया है। कि सोनिया गांधी ने अपनी सास को खोया, हमले में खोया, अपने पति को खोया, हमले में खोया ना। अर्नब गोस्वामी आप बताएंगे देश को हमला क्या होता है? आप पर हमला हुआ, वाई ग्रेड की सुरक्षा लेकर आप चलते हैं, आप पर हमला हुआ है 12 बजे 1 बजे रात को, और लॉकडाउन में जबकि पुलिस का पहरा होता है। और ये संयोग देखिए कि आप पर हमला हो रहा है और आपके वाई ग्रेड की जो सुरक्षा है वो कहाँ थी? आपने कहा कि वो पीछे रह गई थी। अरे क्यों ऐसी सुरक्षा लेके घूमते हैं जो हमले के वक्त पीछे भाग जाती है? सीधे सीधे कहिए ना कि आपको ये पूरा ड्रामा करके वाई ग्रेड की सुरक्षा को आपको जेड ग्रेड तब्दील करना है, आपको जेड ग्रेड की सुरक्षा चाहिए, इस वजह से आप पूरा ड्रामा क्रिएट किए हुए हैं। सहनशीलता क्या होती है वो आपको सोनिया गांधी से सीखना चाहिए। सोनिया गांधी के जीवन को आप मत पढ़िए, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे।
आप अपनी माँ को या आप अपनी पत्नी को या आप अपनी बेटी को दीजिए पढ़ने के लिए कि सोनिया गांधी के जीवन में जो जो घटनाएं घटी हैं, जिस तरीके से उन्होंने जीवन को इतने जद्दोजहद से लड़कर और जिया है और अपने वजूद को अभी तक बनाया है, उस स्ट्रगल को, उस संघर्ष को कैसे उन्होंने जिया है, इस चीज़ को पढ़ने के लिए आप अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को दीजिए। आपके तो समझ में आने का नहीं है। और जब ये तीनों लोग पढ़ लें सोनिया गांधी के इस जीवन के संघर्ष को, तब आप उनसे बात कीजिए। और अपना आज यही वाला वीडियो जो अभी आप गाली गलौज कर रहे थे, रिपोर्ट भिजवा रहे थे और पता नहीं क्या क्या, उनसे पूछिए कि मैं इस भारत देश का प्रसिद्ध एंकर अर्नब गोस्वामी सोनिया गांधी के लिए ये ऐसा कुछ शब्द, ऐसी कुछ भाषा, ऐसा कुछ मंतव्य पेश किया हूँ, कितना सही है? वो आपकी माँ बताएंगे कितना सही है, आपकी बेटी बताएगी कितना सही है, आपकी पत्नी बताएंगे कितना सही है। पुरुषों के मन में स्त्रियों के प्रति जो दुर्भावना होती है, हूबहू एज इट इज़ आपके अंदर वही उछाल मार रहा है। तो अर्नब गोस्वामी, आपको जेड ग्रेड की सुरक्षा भी मिल जाएगी। भाई आप सत्ता पार्टी के आदमी हैं, आप इसमें तो कोई दो राय नहीं है, खुलेआम आप कहते हैं। आप जिस डिबेट में ये सारी बातें कह रहे थे, उसी डिबेट में आप 4 लोगों को बैठा रखे थे, जिसमें 2-3 लोग ऐसे थे, आचार्य प्रमोद कृष्णम को छोड़कर बाकी सभी लोग आपको अर्नव भाई कह रहे थे। तो पता हमें नहीं लगता कि आप हैं कौन, क्या हैं। अगर आपको स्त्रियों का सम्मान कैसे किया जाता है, इस चीज़ को समझना हो तो बुला लीजिए मुझे स्टूडियो में और कर लीजिए बात सोनिया गांधी पर। जब इस देश में स्त्रियों पर, उनके चरित्र पर लोग हमलावार हुए हैं, ये देश उठकर बोला है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज जी हों या फिर स्मृति ईरानी जी हों, कोई भी हो, ये भारत देश है जनाब। यहाँ प्यार से लोग रहते हैं। मैं तो आपकी बेटी से बात करना चाहूँगा, आपकी पत्नी से बात करना चाहूँगा, आपकी माँ से बात करना चाहूँगा और ये पूछना चाहूँगा कि क्या अर्नब गोस्वामी अपने घर पर भी डिनर टेबल पे जब बैठते हैं तो वो टेबल ठोक कर बात करते हैं, ताली बजाकर बात करते हैं? विशुद्ध पागलों की भांति आपकी हरकतें थीं टेलीविज़न पर, नेशनल टेलीविज़न पे। आप बिल्कुल सवाल पूछिए। आप खुद बताइए कि उस डिबेट में आपने सोनिया गांधी से क्या सवाल पूछा? सवाल तो आपका कोई रहा नहीं, उसमें सवाल नहीं, आपका सिर्फ आपकी भड़ास थी। आप ये कह रहे थे ना कि पालघर की घटना पर वो सोनिया गांधी चुप हैं। तो आप मुझे नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कोई बात बता दीजिए पालघर घटना पर, नरेंद्र मोदी ने कोई बयान दिया हो। चुप तो मोदी भी हैं। सेलेक्टेड चीज़ों को आप जो बताते हैं अपने प्रोपेगेंडा के तहत, ये देश हमेशा से प्यार से रहने वाला देश रहा है। इतिहास विषय का पेज है, अगर मैं पन्ना पलटते हुए ये एक पन्ना अगर गलती से ज़्यादा पलट दिया ना तो 100 साल निकल जाते हैं। मोदी जी के 10 साल कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा आपको। पत्रकारिता में तो आपका कोई ईमान धर्म बचा नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब आप 2002 में सेम टू सेम यही आरोप नरेंद्र मोदी पर लगा रहे थे और ठीक इसी स्टाइल में आप पर हमला हुआ था 2002 में। बोतल से आपके गाड़ी पर, आपके गाड़ी के कांच पर लोग मार रहे थे 2002 में। वो वीडियो भूल गए आप? गांधी परिवार से ही सीखिए कि सोनिया गांधी ने पलटकर आपको एक शब्द का जवाब नहीं दिया। और तो और मैं अगर अपनी बात बताऊं, अगर आप मेरी माँ को, मेरे पिता को अगर ऐसे आप उल जुलूल कुछ बोल देंगे तो ज़बरदस्त प्रतिकार कर दूंगा मैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक शब्द नहीं बोला आपको। तो अर्नब गोस्वामी जी ज़रा तमीज़ सीख लीजिए। मैं तो कहता हूँ आप राहुल गांधी से ही सीख लीजिए, प्रियंका गांधी से ही सीख लीजिए कि सहनशील कैसे हुआ जाता है। सब कुछ उसने खोया है इसी देश में, इसी देश पर और इसी देश के लिए, और आज आप उनको विदेशी ठहराने की कोशिश करते हैं। ये सब विशुद्ध रूप से मानसिक कुंठा है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। बहरहाल अर्नब गोस्वामी ने जो टेलीविज़न पर जो भी किया है वो हर उस स्त्री का अपमान है जो अपना घर छोड़कर शादी के बाद अपने पति के घर में रहने आती है, एक नई पहचान बनाती है, एक नए घर में नए रिश्ते मिलते हैं उसको और उसकी पहचान वहीं से होती है। लेकिन फिर भी आप जैसे लोग उसकी पुरानी पहचान को कुरेदते रहते हैं। तो हर जगह कुरेदा कीजिए। आप अपनी माँ के लिए भी कुरेदिए,
आप अपनी पत्नी के लिए भी कूड़े दिए, ठीक है ना। खैर, ये इतिहास सबका मूल्यांकन करेगा, बेहतर करेगा।